आज एक्सरसाइज 13.2 क्लास 8 का आज हम 7 और 8 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं। ये भी सवाल आपको सूत्र पर आधारित है। यहाँ दिया हुआ है ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी प्रत्येक भुजाएं 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो सूत्र है वो हम आप लोगों को लिखाए थे सूत्र से। क्या दिखाए थे? पहले तो इसमें देख लीजिए कि हमको यहाँ पर क्या दे दिया है, भुजा का मान। क्या दिया है? भुजा का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दे दिया है कितना? शीर्षलंब दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ये जो दे दिया है ये मान आपको दे दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं सूत्र से क्या है कि समचतुर्भुज का सूत्र लिखाए थे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका दो गो सूत्र लिखाए थे। एक गो सूत्र होता है आधार गुना, याद है तुम लोगों को, शीर्षलंब। आधार गुना शीर्षलंब। तो डायरेक्ट हम मान बैठा देंगे। ये कोई भी चतुर्भुज अगर होगा, मान के चलिए कि इस तरह से चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का इस तरह से सूत्र हो जाता है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, शीर्षलंब। ये शीर्षलंब दे दिया है और भुजा भी दे दिया है। शीर्षलंब कितना दिया उसमें? 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसको हम 10 सेंटीमीटर को आधार मान सकते हैं। इसी पर में ये खड़ी है ना, जिस पर खड़ी है उसको आधार बोलते हैं। ये सीधी लंब जिस पर खड़ी है तो आधार, ये भुजा हो गया हमारा 10 और शीर्षलंब हो गया कितना? 6। डायरेक्ट गुना करो, 10 जगह 60 वर्ग सेंटीमीटर तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी समझने में? अब आइए हम 8 नंबर का सवाल पढ़ाते हैं। यहाँ क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। इसी तरह का ये भी है, ठीक है। इसी तरह से ये भी समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज है। अब इसका भुजा का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। और ये मान के चलो कि ये नहीं है पता। क्या नहीं पता है? शीर्षलंब पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है। कितना? 11.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये एरिया पता है, यानी क्षेत्रफल पता है। तो आप सूत्र से फिर यहाँ भी बैठा सकते हैं। क्या लिखोगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है क्या? अभी तुरंत बताए आधार गुना शीर्षलंब। ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है। इसके जगह पर हम 11.2 बैठा देंगे और ये आधार हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो 8 है। और शीर्षलंब हमको पता नहीं, शीर्षलंब को h मान लेते हैं, हाइट है ना। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा? 11.2 बटा 8। इसको काटोगे तो तुमको 1.4 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका क्या हो गया? शीर्षलंब हो गया। किसी को कोई दिक्कत? यही आंसर होगा। इस तरह से अगर हमको क्षेत्रमिति में अगर सूत्र पता है, सूत्र याद है, तो हम इसका लगभग सारा सवाल बना सकते हैं। कुछ क्रिटिकल सवाल होता है तो उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। बार बार बनाओगे समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगा तो फिर तो हम बताएंगे। तो इसको आप लोग उतारिए और फिर इसके आधार पर हम आपको सवाल देंगे।